फेडरल गवर्नमेंट की वो उन तक पहुंचा दी गई है और उनका कहना ये था कि मेरी बात का मकसद ये नहीं था और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। लेकिन आदमी को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आदमी दूसरी पार्टी बहुत तकलीफ में हो। तो आइंदा एहतियात करें और एहतियात करने के बाद उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया, इस बात के ऊपर माफ़ी मांगी है। मैं समझता हूँ कि कराची में माएँ आप अपने स्कूल बच्चों को भेजना नहीं चाह रही, हर आदमी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता एक बेटी के लिए, तो क्या कहेंगे किस तरह हिफाजत की जाए बच्चों की, क्योंकि बच्चियाँ मालदे बाहर भी नहीं निकल रही, इतना खौफ है कराची में। और यहाँ DNA लेबॉर्ट्रियाँ भी कम है सिंध में, खासतौर पर तो मफाक को DNA टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्रियाँ बनवाया या कुछ करे इस तरह। कर रही है। देखिए जी, जहाँ तक जो लैब्स बनी है उनकी कितनी कॉम्पिटेंस है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालात रहे हैं वो सियासी बात की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं आज किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ जी, आज इस काम और इस कॉज पे खड़े हो, मुझे कोई सियासी बयान नहीं देना। किसी की गलती भी है तो अभी हम साथ खड़े हो जाए इस मसले के लिए। लेकिन जो बात आपने की है, देखिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के अंदर के जो बच्चे ये वैसे ही बड़े मासूम के फूल की तरह है। मेरी गुजारिश होगी अपने बहन भाइयों से कि अपने बच्चों को बिस्किट लेने भी ना अकेले, इस कम उम्री में तो वैसे ही हम समझते हैं कोई सीढ़ी से टकरा जाए, कोई रोड क्रॉस करते हुए कोई हादसा ना हो जाए, एहतियात करें, ना भेजें, खुद उठ के जाए, खुद करें। लेकिन जो 10 साल से ऊपर के बच्चे, उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क में आप चलना फिरना छोड़ दें। ये तो बेहिसी होगी गवर्नमेंट की, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, कि आप आदमी को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का हमें एहसास है और जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है और करनी पड़ेगी। ये हमारा आप लोगों का राइट है। कोई हम किसी के बाप पे एहसान करने नहीं जा रहे कि आप घर से ना निकले। कल कोई औरत 4 बच्चों के साथ नहीं निकल सकती, एक बच्चे के साथ नहीं निकल सकती, या इस उम्र की निकल सकती, इस उम्र की नहीं निकल सकती। ये क्या बकवास है? ये बातें बेकार की है। हर आदमी का तहफ़्फ़ुज़, और यहाँ तो औरत की बात आप छोड़ दें तो आदमी महफूज नहीं है। आदमी के साथ कम ज़्यादती के किस्से आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जहालत और जानवरगिरी है। इस जहालत और जानवरगिरी का हिसाब, जानवर का हिसाब और इलाज जानवर के तरीके से होगा। पुलिस ने 40 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। आप लोग KPK में इस्लाहत लेके आए पुलिस के अंदर, क्या क्योंकि यहाँ पे तो जुबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो आर्टिकल 18 के बाद उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनकी सिफारिशात आप भेजेंगे? दूसरा ये है कि आपने भी गुलाम नबी अहमद साहब की तारीफ की, लेकिन दूसरा पहलू ये और इसके अलावा जो है आपके अपने जो फवाद चौधरी साहब है वो उसकी मुखालफत कर रहे थे, उसको किस तरह टैकल करेंगे? देखिए जी, जब मैं कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस, उसमें मेरा बाप भी अगर है तो मैं उसको भी शामिल करूँगा। मुझे फिक्र नहीं है किसी की भी, वो मेरी पार्टी से, मेरे घर से है या किसी और पार्टी से। आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मेरे लिए कॉज है। अब ये हम सब के लिए कॉज है। आप जो यहाँ खड़े हुए हैं कॉज के लिए खड़े हुए। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे घर में मेरा बाप भी इसका मुखालिफ है तो आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे कोई फिक्र नहीं है। जिस सतह को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा मैं करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने गुलाम नबी मेमन साहब की शख्सियत, उसकी ईमानदारी की तारीफ़ की है। मैंने लॉस की कई तारीफ़ की। लॉस में तो बहुत सारे लूप होल्स हैं और अभी मैं उन लॉस पे बैठूंगा तो हम कहीं और निकल जाएंगे। मेरा अभी भी है कि एक अच्छा अफसर है, नेक नीयत आदमी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, खुद कह रहा है कि मेरी बेटी है, आप सर फिक्र ना करें। और मैं पुराना जानता हूँ परफॉर्मेंस को, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी तेज़ उन्होंने 17 आदमियों को निशानदेही की, उनके सैंपल्स देने के लिए भेज दिए और एक पे 99% हम फोकस्ड हैं कौन है, हम सबको अंदाज़ा है, लेकिन 1% भी हम शक व शुबा ना छोड़ें तो उसकी तारीफ़ करें कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन होने के बाद कम से कम दाद रसी तो उनके लिए कर दें कि हमने मुजरिमों को अभी पकड़ लिया है और अब कैसे किरदार तक पढ़ाना है। और अगर आप लोगों को कानूनी तौर पे किसी लॉयर की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हसन भाई मलिक साहब भाई, हम अपनी जेब से मैं करूँगा। किसी चीज़ में पीछे जाएंगे, लेकिन मैं अगर आप मुझे कहें 22 करोड़ लोगों के लिए मैं करूँगा तो मैं नहीं कर सकता। इसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एक दफ़ा हम खड़े हो गए तो इस मुल्क के अंदर वो जज्बा है कि बड़े बड़े तूफ़ान हमने पार कर लिए, ये इतना बड़ा तूफ़ान नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरा नंबर आपके पास आ गए।
खुशी बस हमारा ये मतलब है कि बस हमारे को इंसाफ मिले, कातिल मिले, बिल्कुल मिलेंगे आपको, बिल्कुल। दुनिया में उसके फांसी मिले। जुम्मे वाले दिन से जुनेद हमारे यहाँ पर शेख साहब हैं एसएसपी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पिछले इतवार को मुझे कहा था कि कल ही डीएनए कराची यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। वहाँ डिले हो रहा था इसलिए हैदराबाद में, यहाँ तो आपको पता है मसले मसाइल है ना। अभी हम प्लीज़ वो अप्रोच करें। आपको कोई भी किसी की प्रॉब्लम हो, लॉयर की हो, पुलिस की हो, किसी और चीज़ की मसला हो, आपने हमें सीधा फ़ोन करें, मुझे उसी वक्त पता चल जाएगा। फाइनेंशियली क्योंकि 15 दिन हो गए इधर इधर बेटे में थोड़ा कारोबार भी निकल रहा है, फाइनेंशियली थोड़ा इनको सपोर्ट करें क्योंकि कितने दिन से इधर बैठे आप क्या करते हैं? मजदूर रिक्शा चलाते हैं, वो भी रिक्शा चलाते हैं, ये भी रिक्शा चलाते हैं। कितने महीने कमाते हैं? अभी तो 10 दिन हो गए कि मेरा गाड़ी खड़ी है, वो कितना कमाते थे रोज़ का? जी रोज़ का कितना कमाते थे? 400-500 600 वफाक की तरफ से जो भी मुमकिन है वफाक की तरफ से तो हम कर देंगे, जो हमारी जेब में मुमकिन होगा हम वो भी कर देंगे। तो फिर सेब भाई से हाँ सर भाई साहब, ठीक है, ठीक है। कहता हाँ